श्री बलराम जी का जन्मदिन है। श्री बलराम जी महाराज की। कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी महाराज बलराम जी का आज जन्मदिन है। जानते हैं कि नहीं? नहीं। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया। एक बार प्रभुपाद को पूछा गया कि बलराम कौन है, तो प्रभुपाद ने सीधा सिंपल, प्रभुपाद तो सार कहते थे सरल भाषा में, प्रभुपाद ने कहा बलराम इज ए वाइट कृष्ण एंड कृष्णा इज ब्लैक बलराम। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड बलराम। कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। बलराम जो है वो वाइट कृष्ण है। भगवान के अनेकों अवतार हुए, आप सब जानते हैं। कृष्ण के असंख्य अवतार हुए, फिर अनेकों अनेकों चीज प्रकट हुई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का प्रथम एक्सपांशन, फर्स्ट अंश जो है कृष्ण का प्रथम एक्सपांशन, वो श्री बलराम जी महाराज है। कृष्ण से बलराम प्रकट होते हैं, बलराम से संकर्षण वासुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम्न, महासंकर्षण से महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु से यह 14 भुवन ब्रह्मांड, और फिर वहाँ से शिरोदकशाही विष्णु, और फिर शिरोदकशाही विष्णु से भगवान के असंख्य अवतार, अनेकों जीव प्रकट होते हैं। लेकिन इन सब का मूल जो है वो बलराम है। कृष्ण बलराम, कृष्ण की जब इच्छा होती है कि सृष्टि लीला हो तो बलराम को प्रकट कर देते हैं, और फिर बलराम जी ये सारा प्रोसेस संभाल लेते हैं। बलराम और कुछ नहीं, कृष्ण के इच्छा के, कृष्ण की इच्छा के मूर्तिमान विग्रह है श्री बलराम। तो पंच तत्व, 5 तत्व कौन से हैं? ईश तत्व एक, स्वरूप तत्व, अवतार तत्व, शक्ति तत्व और जीव तत्व। याद रहेगा? ईश तत्व, स्वरूप तत्व, अवतार तत्व, शक्ति तत्व और जीव तत्व। अब 5 तत्व खड़े हैं, पंच तत्व। उसमें चैतन्य महाप्रभु जो है वो ईश तत्व है। नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी के अवतार है, नित्यानंद प्रभु स्वरूप तत्व है। अद्वैत आचार्य अवतार तत्व है। राधा रानी के अंश से जन्म लिए गदाधर पंडित शक्ति तत्व और शिवास पंडित जीव तत्व, नारद मुनि के अवतार। तो इस प्रकार पंच तत्व। तो खैर मैं ये कह रहा था कि बलराम जी जो है स्वरूप तत्व है। भगवान श्री कृष्ण के प्रथम स्वरूप हैं श्री बलराम। ऐसे बलराम जी का आविर्भाव दिन है। मुझे आप ये बताइए, तत्व के अनुसार कृष्ण का स्वरूप है बलराम, तो कृष्ण बड़े हुए कि बलराम बड़े हुए? अपनी बुद्धि लगाइएगा। कृष्ण के स्वरूप है बलराम, तो बड़ा कौन हुआ? कृष्ण ना। कृष्ण के स्वरूप है बलराम, इसलिए तत्व के अनुसार कृष्ण बड़े बलराम छोटे। लेकिन द्वापर युग में जब इन दोनों का जन्म हुआ तो बलराम पहले आए, बाद में कृष्ण आए। बलराम तत्व से बलराम जी छोटे हैं, लेकिन लीला के अनुसार बलराम जी बड़े भाई हैं और कृष्ण छोटे भाई हैं। कारण जानने के लिए वाल्मीकि ऋषि के पास जाना होगा, हैं? रामायण में जाना होगा। पूरी रामायण समाप्त हो गई, रावण का वध हुआ, भगवान रामचंद्र राजा बन गए, और एक दिन अयोध्या के महल में छत पर लक्ष्मण जी खड़े थे, बड़े चिंतित थे, और भगवान रामचंद्र को बुलाया गया। राम ने कहा, लखन क्या हुआ, इतने चिंतित क्यों हो? लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु मैंने जीवन भर तक आपकी सेवा की है। राम ने कहा, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं है लखन, जीवन भर तुमने सेवा की,
प्रभु मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा। बोले ये भी सत्य है, कुछ नहीं मांगा, लेकिन प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। बोलो लक्ष्मण, प्राण भी मांगोगे तो राम तैयार है, क्या चाहिए? लक्ष्मण ने इतना ही कहा, प्रभु इस राम लीला में तो मैं आपका छोटा भाई बनकर रहा, और छोटा होने के कारण आप बार बार मुझे चुप कराते रहे। प्रभु मैं आपके ऊपर अत्याचार सहन नहीं कर सकता हूं। आपके ऊपर कोई उंगली उठाए, आपको कोई कुछ कह के चला जाए, मुझसे सहन नहीं होता है, और मैं जब उनका मुंह बंद कराने जाऊं तो आप मुझे चुप करा देते थे। ये मुझे ठीक नहीं लगा। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं राम अवतार में हुई, जहां पर लक्ष्मण जी राम को बचाना चाहते थे, उनकी रक्षा करना चाहते थे, लेकिन राम लक्ष्मण जी को रोकते रहे, और छोटे भाई होने के कारण लक्ष्मण जी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आज लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु अब बहुत हो गया, इस राम अवतार में मैं आपका छोटा भाई बना, अब मैं आपसे एक ही वरदान चाहता हूं कि आने वाले द्वापर युग में मैं आपका छोटा नहीं, आपका बड़ा भाई बनना चाहता हूं। भगवान रामचंद्र ने तथास्तु कहा, और वही लक्ष्मण अनंत शेष द्वापर युग में बड़े भाई बलराम के रूप में आज के दिन प्रकट हुए हैं, और कृष्ण छोटे भाई बनकर आए। तत्व से कृष्ण बड़े हैं, लेकिन लीला में छोटे हैं, और बलराम जी बड़े भाई हैं। सो आज बलराम जी का आविर्भाव दिन हुआ। आविर्भाव भी कैसी घड़ी में हुआ? आप सब जानते हैं, देवकी और वसुदेव कंस के कारागार में थे, और कंस देवकी के अनेक पुत्रों की हत्या कर रहा था। ऐसा वर्णन है कि देवकी के 6 पुत्रों का वध कंस ने कर दिया, और देवकी का शोक, देवकी का दुख बहुत बढ़ गया। 6 पुत्रों की हत्या बलराम जी से सहन नहीं हो पाई, इसलिए 7वें पुत्र के रूप में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सप्तमम वैष्णवम धामम यमंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्य हर्ष शोक विवर्धनम। 7वें पुत्र के रूप में साक्षात देवकी के गर्भ में बलराम प्रकट हुए, और जैसे ही बलराम प्रकट हुए, हर्ष शोक विवर्धनम, देवकी को हर्ष भी हुआ और शोक भी हुआ। तो इस प्रकार 7वें पुत्र के रूप में बलराम प्रकट हुए। और फिर कथा आप सब जानते हैं कि भगवान ने योग माया को बुलाया, निवेदन किया कि देवकी के गर्भ में जो बालक हैं, उस बालक को रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दो। भागीरथी गंगा के तट पर सुखदेव और परीक्षित का मिलन हुआ, और परीक्षित महाराज ने चौथे दिन सुबह सुखदेव जी को कहा कि अब ये राजा महाराजाओं की कथा बंद करो, अब कृष्ण कथा सुनाओ, मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं। तब सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, कृष्ण कथा तो समुद्र के समान विशाल है, कहां से शुरू करूं? स्पेशल आप विशेष क्या सुनना चाहते हो? तब परीक्षित की प्रथम जिज्ञासा बलराम के बारे में थी। भागवत कभी खोल कर देखिए, क्या सुनना चाहते हो, स्पेशली क्या सुनना चाहते हो? तब परीक्षित ने सबसे पहले यही कहा, रोहिण्या स्तनयः प्रोक्तो राम संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतः देहांतर विना। महाराज, हमने सुना है कि बलराम जी देवकी के भी पुत्र हैं और रोहिणी के भी पुत्र हैं। बलराम देवकी के गर्भ में आए 7वें पुत्र के रूप में, और रोहिणी के गर्भ से जन्म हुआ। महाराज, एक बालक का जन्म 2 माँ के गर्भ में कैसे हो सकता है? ये आज का साइंस भी ये नहीं कर सकता, और उन दिनों ये कार्य, ये घटना, ये कैसे संभव हो सकती है? कृपया करके आप हमें विस्तार से बताइए। सो बलराम जी के विषय में प्रथम प्रश्न पूछा गया। मैं अब बोलने के लिए तो बलराम के ऊपर 7 दिन की कथा हो सकती है। सार यही है कि देवकी के 7वें पुत्र के रूप में किसका जन्म हुआ? बोलिए, बलराम। और 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण।
मुझे जो आपसे कहना है कि देवकी को कृष्ण की प्राप्ति तब तक नहीं हुई जब तक बलराम उनके जीवन में नहीं आए। समझ रहे ना? कृष्ण तब तक नहीं आए जब तक बलराम उनके जीवन में नहीं आए। हमारे आपके जीवन में कृष्ण तब तक नहीं आएंगे जब तक बलराम का जन्म नहीं होगा। और बलराम जो है गुरु तत्व है। मेरे आपके जीवन में जब तक कोई गुरु न हो, भगवान की कोई आशा नहीं रखी जा सकती। जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं आएंगे, गुरु नहीं बनाएंगे, गुरु नहीं होंगे, भगवान नहीं आ सकते हैं। जैसे ही अब आप भागवत कभी पढ़िए, सप्तमम वैष्णवम धामम यमंतम प्रचक्षते गर्भ बभुव देवक्य हर्ष शोक विवर्धनम। जैसे ही बलराम आए तो कृष्ण ने अपनी गाड़ी का सेल्फ लगा ही दिया कि बलराम गया तो अब मुझे तुरंत जाना है। किसी के जीवन में गुरु आए तो समझो पीछे पीछे भगवान है, पीछे पीछे भगवान है। तो आज बलराम जी का प्राकट्य दिन है। बलराम गुरु तत्व है। इन गुरु के वचनों पर, इन गुरु तत्व के ऊपर विचार करना चाहिए। और बलराम जी बल देते हैं, उनसे आज बल मांगना चाहिए कि वैसे खा खाकर शरीर का बल तो हमारे पास प्रभु बहुत है। पत्थर उठाने हो तो हम पत्थर भी उठा लेवे, गोनी भी उठा लेवे। शरीर में तो बल है लेकिन भजन में कोई बल नहीं है। बलराम जी से मांगे कि हमें बल दीजिए कि हम भजन कर सके, गुरु की आज्ञा का पालन कर सके, गुरु के सानिध्य में रह सके। स्वतंत्र रहना बहुत आसान है, याद रखिएगा। स्वतंत्र रहना बहुत आसान है, लेकिन किसी गुरु के अंडर में रहना, इसके लिए बड़ा बल चाहिए। जॉइंट परिवार में रहना बहुत कठिन है। स्वतंत्र रहना आसान है, लेकिन एक एसोसिएशन में रहना, परिवार में रहना, इसके लिए बल चाहिए। सहन शक्ति का बल, भजन का बल चाहिए। तो बलराम जी से बल मांगे कि हमें भजन में बल मिले। और भी बलराम जी की बहुत लीला है कि बलराम कृष्ण की रक्षा वैसे करते हैं जैसे ये पलक हमारे आंखों की रक्षा करती है। कोई भी असुर कृष्ण को मारने के लिए आए तो पहले बलराम का सामना करना होता है, फिर कृष्ण के पास जा सकता है। वृंदावन कभी गए हो आप? कितला गया छामती? हाँ, तब ठीक है, मेजोरिटी गए। फिर वृंदावन में नंदगांव गए? नंदगांव, हाँ बहुत अच्छा है, पर्वत पर है ना नंदगांव, नंदीश्वर महादेव पर। फिर नंदगांव के मंदिर में लाइन में खड़े रहे हो ना, तो कुछ देर खड़े रखते हैं, फिर बिठाते हैं। फिर जब दर्शन खुलता है तो नंद है, यशोदा है, पूरे नंद बाबा का परिवार है। याद आ रहा है कुछ कि दुकान नहीं याद आ रही है? तो फिर जब दर्शन खुलता है तो कृष्ण बलराम के छोटे छोटे विग्रह है। यदि आपको याद हो तो वहां कृष्ण और बलराम को दोनों को पीतांबर पहनाया जाता है और दोनों के हाथ में मुरली दी जाती है। कृष्ण बलराम दोनों को मोर पंख पहनाया जाता है। अब अगली बार जाओगे तो ये मार्क कीजिएगा। तो ऐसा क्यों? जब मैं पहली बार गया तब पूछा ऐसा क्यों? तो ब्रज की लीला है, जब कंस असुरों को भेजता था कृष्ण को मारने के लिए तो वारंट निकालता था। वो असुर कहता था हमें किसको मारना है, नाम तो पता नहीं था, तो कहता था कि जो मोरपंख धारण करता है, जो पीतांबर पहनता है, उसको मार के आओ। बलराम जी ने देखा कि ये कृष्ण को टारगेट लेकर आ रहे हैं, मैं भी पीतांबर पहनूंगा, मैं भी मोरपंख पहनूंगा, और जो युद्ध करने आएगा पहले मेरे साथ मुठभेड़ होगी और फिर कृष्ण के साथ। सो इस प्रकार बलराम जी कृष्ण की बड़ी रक्षा करते थे। और बलराम के बारे में एक बड़ी विशेष बात यह है कि यशोदा ने कृष्ण से प्रेम किया मात्र वात्सल्य भाव में, ठीक है। गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया मात्र माधुर्य भाव में।
सखाओं ने कृष्ण से प्रेम किया मात्र साख्य भाव में, लेकिन बलराम एक ऐसे पात्र है जो पांचों भाव, पांचों रस में कृष्ण से प्रेम किया और कृष्ण की सेवा की। बलराम जी शांत रस में कृष्ण की सेवा करते हैं, जानते हैं? शांत रस जानते हैं? जैसे ये पेड़ पौधे हैं ना, ये शांत रस है। तो बलराम जी शांत रस में कृष्ण की सेवा कैसे करते हैं? ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, ये जैसे करताल है ना, ये करताल शांत रस में कृष्ण की सेवा कर रही है। ये करताल बलराम जी का स्वरूप है, ये करताल बलराम का अवतार है। इसलिए जब इसे हाथ में उठाए तो सिर पर चढ़ाकर फिर इसको इस्तेमाल करें, ये बलराम है। ये जो रेलिंग है ना, ये जो हम देख रहे हैं मंदिर के आगे, ये बलराम का स्वरूप है। जैसे मूर्ति में कृष्ण है, वैसे शांत रूप में ये बलराम है। इसलिए रेलिंग के ऊपर इसे हाथ देकर नहीं खड़े रहना चाहिए, क्योंकि वो बलराम है। तो शांत रस में इस प्रकार मृदंग के द्वारा, करताल के द्वारा बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं। दास रस में बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं। जब कृष्ण गैया चराते हुए थक जाते हैं तो बलराम जी कृष्ण के चरण दबाते हैं। प्रभुपाद ने एक फोटो बनाया, शायद आपने देखा होगा। एक पेड़ के नीचे कृष्ण सोए हैं और बलराम जी कृष्ण के चरण दबा रहे हैं। दास्य रस में कृष्ण की सेवा करते हैं। साख्य रस में कृष्ण के साथ खेलते हुए, कृष्ण के साथ मारपीट करते हुए साख्य रस में बलराम कृष्ण की सेवा करते हैं। और कभी कभी बलराम कृष्ण को बहुत चिढ़ाते हैं। बलराम कहते हैं कि नंद गोरी यशोदा गोरी, नंद गोरे यशोदा गोरी, तू काला कलूटा कहां से आ गया? तेरे पेरेंट्स तो गोरे हैं, तेरी माँ गोरी, तेरा बाप गोरा, तू लड़का कैसे काला? तू नंद यशोदा का बेटा नहीं, तुझे नंद और यशोदा कहीं से खरीद कर लाए हैं। बलराम जी गाते थे, तू इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? कृष्ण तू काला क्यों है? तो कृष्ण क्या कहते थे जानते हैं? मैंने काली गाय का दूध पिया। देखो मैं काला नहीं हुई तो मेरी माँ काली गाय का दूध पिलाती है ना, काली गाय का दूध पिलाती है, इसलिए स्लाइड थोड़ा सा कुछ दिन के लिए है। मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने काली गाय का दूध पिया। मैंने अंधेरी रात को जन्म लिया, काली गाय का दूध पिया। और सच कहूं ना, मैं काला नहीं हूं, मैं बिल्कुल गोरा हूं। लेकिन ये जो कमली है ना, माता ने काली मुझे दी है। मतलब कृष्ण ऐसा कहते हैं, ये काली कमरी जो है ना, ये काला रिफ्लेक्शन गाल पर आ रहा है। मैं तो गोरा हूं, लेकिन ये काली कमरी का रिफ्लेक्शन काला आ रहा है ना, इसलिए स्लाइट शेड काला लग रहा है। मेरी कमरी का रंग काला, इसीलिए काला हूं। तो बलराम जी कहते हैं झूठ बोलता है, तो ऐसे कैसे कोई काला हो सकता है? तो कृष्ण आगे कहते हैं कि मैं रोज यमुना का जल पीता हूं, यमुना में स्नान करता हूं, और यमुना में कालिया नाग के साथ मेरा युद्ध हुआ, इसलिए मैं थोड़ा सा काला हूं। नहीं, हम वाटर पार्क में जाते हैं और दिन भर धूप में नहाते हैं तो काले होकर नहीं आते हैं। आप कभी बीच पर नहाने गए हो तो काले होकर आते ना, फिर एक वीक तक वो कालापन रहता है। तो कृष्ण का भाव यह है कि भाई ये यमुना में स्नान किया इसलिए थोड़ा सा काला हूं, बाकी सब ठीक हो जाएगा। एक बार गोपियों ने कहा कि नहीं तू झूठ बोल रहा है, तू काला है, तू झूठ बोल रहा है। तब कृष्ण को क्रोध आ गया, बोले मैं नहीं, काली तू है। ये तेरी मटकी काली है, तू, तेरा मन काला है। कृष्ण कहते हैं
तेरी गोरस मटकी काली है और तू यतिमन की काली है। तेरी चुंदरी का रंग काला इसीलिए काला। तूने घूंघट खींच कर रखा है, तेरी चुनरी जो है वो काले रंग की है, ऊपर करके देख कालापन दूर हो जाएगा और गोरा गोरा दिखाई देगा। फिर भी गोपियां नहीं मानती थी, तो अंत में कृष्ण कहते हैं कि देखो सही कारण मैं अब दे रहा हूं। सखी नैनों में काजल लगाती हो और नैनों में मुझको बिठाती हो। एक तो अपने आंखों में इतना काजल के लपेड़े करके आती हो, और अपनी आंखों में मुझे बिठा देती हो, और घंटों भर अपनी आंखों में मुझे बिठाकर फिर मुझे छोड़ती हो। तुम्हारी काजल का रंग मेरे ऊपर लग गया इसलिए काला हूं। तेरे कजरे का रंग काला इसीलिए काला। मैं अक्सर कहता हूं कि ये 5000 वर्ष पहले का भजन है। आज यदि कृष्ण को गाना पड़े तो वो कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि आज तो लाइनर के रंग भी बदल गए ना। तेरी लाइनर का रंग ब्लू है, पिंक है, क्या गाऊं इसीलिए काला। सो इस प्रकार से साख्य भाव में भी बलराम कृष्ण की सेवा करते थे। तो शांत रस में सेवा करते हैं, दास्य रस में करते हैं, साख्य रस में, वात्सल्य रस में बलराम कृष्ण की सेवा करते हैं। कृष्ण को कोई गलत काम नहीं करने देते, नदी में दूर नहाने नहीं जाने देते, पर्वत में ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ने देते हैं। एक जैसे माँ अपने बेटे की रक्षा सेवा करती हैं, वैसे बलराम कृष्ण का वात्सल्य भाव में ध्यान रखते हैं। और 5 माधुर्य रस में बलराम जी कृष्ण से प्रेम और सेवा करते हैं। बलराम अनंग मंजरी का रूप धारण करते हैं और अनंग मंजरी बनकर कृष्ण के साथ रास लीला करते हैं और कृष्ण से माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं। तो एक बलराम 5 रूप में भगवान की सेवा करते हैं। और ये बलराम गुरु का स्वरूप है। और इसलिए रोज सुबह चक्रवर्ती पाद का गुरुवाष्टकम हम गाते हैं तो वहाँ पर क्या कहते हैं कि श्री राधिका माधव हैं अपार और निकुंज लीला रतिकेली सिद्धिये। भगवान की निकुंज लीला में तत्राति दक्षात, जो दक्ष है ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। आजकल के गुरु खाने पीने में ही दक्ष है। गुरु के नाम पर खाने में एक्सपर्ट है, लेकिन गुरु किस में एक्सपर्ट होना चाहिए? चक्रवर्ती पाद क्या कहते हैं? रोज सुबह हम इस्कॉन में मंगला आरती में क्या गाते हैं? तत्राति दक्षात अतिवल्लभस्य। जो राधा और कृष्ण की निकुंज सेवा, निकुंज लीला में, जो भगवान की शुद्ध विशुद्ध लीला में जो दक्ष है, जो एक्सपर्ट है, वो है गुरु। भागवत के 11वें स्कंद में निमि महाराज ने नव योगेश्वर को पूछा गुरु कौन? तब नव योगेश्वर जी कहते हैं कि जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परेच निष्णांतम ब्रह्मणि उपशम आश्रयम। गुरु वो है जो शब्द ब्रह्म में निष्णांत हो। गुरु वो है जो शास्त्र में एक्सपर्ट हो। यदि गुरु शास्त्र ही नहीं जानता तो शिष्यों की जिज्ञासा और प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे करेगा? क्योंकि सारा सॉल्यूशन तो शास्त्र से होता है। इसलिए गुरु की 2 योग्यता बताई कि शास्त्र में एक्सपर्ट और ब्रह्मणि उपशम, और भगवान का प्रेमी होना चाहिए। वाह गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। भगवान का नाम याद आते ही वाणी गदगद हो जाए। भगवान का विरह जिसको एहसास हो, भगवान से जिसको प्रेम हो। जैसे चक्रवर्ती पाद कहते हैं, महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत वादिंत्र माद्यन मनसोर सेन और रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो। भजन करते हुए जिसको रोमांच हो, जिसके हृदय में तरंग हो, जिसकी आंखों में अश्रु हो,
वो गुरु है। और ऐसे गुरु का सानिध्य ग्रहण कर लिए तो फिर भगवान आपके पीछे है। सो इस प्रकार आज बलराम जी का आविर्भाव दिन है, बलराम गुरु तत्व है। सो आज संक्षिप्त में ये हमने श्रवण किया। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।